क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौम जो पहाड़ों के जिगर चीर कर उनमें महफूज घर बनाती थी, जिनकी ताकत इंसानी तखय्युल से भी बाहर थी, वो अचानक ज़मीन के सीने से कैसे मिट गई? जैसे ज़मीन उन्हें जिंदा निगल गई हो, या जैसे आसमान से किसी हौलनाक चीख ने उनका ताक़ुब किया हो। ऐसी चीख जिसने उनकी रगों में दौड़ता खून मुंजमद कर दिया। इन वादियों में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने मंतिक़ और फितरत के परखच्चे उड़ा दिए। एक ऐसा वाक़या जहां बेजान मुर्दा पत्थर शक हुआ ताकि वो एक जीती जागती ज़िंदगी को जन्म दे सके और इंसानी अक़लें खालिक की कुदरत के सामने सजदारेज़ हो जाएं। ये इस चैलेंज की कहानी है जो एक हौलनाक ख्वाब में बदल गया, और इस मोजज़े की दास्तां है जो पहाड़ के पेट से बरामद हुआ। ये नाक़तुल्लाह यानी अल्लाह की ऊँटनी और कौम समूद का वो किस्सा है जिन्होंने सरकशी की इंतहा कर दी और ज़मीन को फसाद से भर दिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सीरत टीवी, और आज की इस ईमान अफरोज़ वीडियो में हम आपको कौम समूद की तबाही और अल्लाह के मोजज़े की वो मुकम्मल दास्तान सुनाएंगे जो शायद आपने पहले कभी इस तफसील से न सुनी हो। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी आने वाली ऐसी ही पुरअसरार और तारीख़ी वीडियो से बाखबर रह सकें। आइए अब हम वक्त के धारे में पीछे चलते हैं, इस कदीम ज़माने की तरफ जो तूफ़ान नूह और ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ के गर्क होने के बाद आया। फिर इंसान ज़मीन को दोबारा आबाद करने के लिए लौटे। जज़ीरा नुमा अरब के शुमाल में कौम आद आबाद हुई, फिर उनके बाद कौम समूद आई। अल्लाह ने उन्हें जिस्मों में वुसअत, साख्त में क़ुव्वत, रिस्क में फराखी अता की थी। वो अपने ज़माने में ज़मीन के बादशाह थे, बल्कि वो इंजीनियरिंग और तामीरात के सरदार थे। वो ज़मीन पर तामीरात करने पर ही नहीं रुके, बल्कि वो बुलंद बाला पहाड़ों पर चढ़ गए और उनके अंदर आलीशान महल तराशे और उनके सामने के हिस्सों को ऐसे नक्शो निगार से सजाया जो अक्लों को हैरान कर देते थे। मेरे साथ इस अजीम तहजीब के मंजर का तसव्वुर करें। लहलहाते बागात, फूटते हुए मीठे पानी के चश्मे, खजूर के दरख्त जिनके खुशे लदे हुए थे, और वक्त को चैलेंज करते बुलंद बाला महल। लेकिन इस तमाम नेमत के बावजूद उनके दिलों में गुरूर सरायत कर गया। उन्होंने अपनी ताकत की तरफ देखा और कहा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? उन्होंने बुतों की पूजा की, पत्थरों को मुकद्दस माना और उस जात को भूल गए जिसने उन्हें पैदा किया, उन्हें जमीन से उठाया और उन्हें वहां आबाद किया। मुआशरा तबकों में बदल गया, मुतकब्बिर सरदार और कमज़ोर महकूम, और जुल्म फैल गया और फसाद आम हो गया। यहाँ तक कि बुराई शरीयत बन गई और सरकशी एक मनहज। इस शदीद अंधेरे में और उनके जबरो गुस्सा के उरूज पर अल्लाह ने उनमें से एक ऐसे शख्स को चुना जो उनके लिए अजनबी न था बल्कि उनका भाई था, जिसके नसब, सच्चाई और अमानतदारी को वो जानते थे। वो सालेह अलैहिस्सलाम थे। सालेह अपनी कौम में मरजूद थे, यानी वो उनसे ये उम्मीदें लगाए बैठे थे कि वो उनके सरदारों में से एक सरदार बनेंगे, क्योंकि उन्होंने उनमें अक़ल की पुख्तगी और अखलाक की बुलंदी देखी थी। लेकिन अल्लाह ने उनके लिए उससे बुलंद और अशरफ मकाम चाहा। अल्लाह ने उनके लिए नबूवत का मकाम चाहा। सालेह उनकी महफिलों में अपनी पुरसुकून और बावकार आवाज़ के साथ खड़े हुए और वो बात कही जिसने उनके किब्र गुरूर के तख्त हिला दिए। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उन्होंने उनसे न कोई बादशाहत मांगी, न माल और न जाहु मनसब। उन्होंने उनसे सिर्फ ये मुतालबा किया कि वो अपनी फितरत की तरफ लौट आएं, नेमत देने वाले का शुक्र अदा करें और उन चीज़ों की इबादत छोड़ दें जो न नुकसान पहुंचा सकती हैं न नफ़ा। लेकिन उन्होंने उनकी दावत का इस्तकबाल कैसे किया? ये उन लोगों के सरों पर एक बड़ा धमाका था। ये शख्स उनके ख्वाबों को बेवकूफ़ाना कहने और उनके बाप दादा को गलत करार देने की जुर्रत कैसे कर सकता है? उन्होंने इनकार के लहजे में कहा, ऐ सालेह, इससे पहले तो तुमसे हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं। क्या तुम हमें उन चीज़ों की इबादत से रोकते हो जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे? उम्मीद दुश्मनी में बदल गई और मोहब्बत नफरत में। उन्होंने उन पर जादू, जुनून और झूठ का इल्ज़ाम लगाया। इसके बावजूद सालेह सब्र करते रहे और बेहतरीन तरीके से उनसे बहस करते रहे।
उन्हें अल्लाह की नेमतें याद दिलाते रहे और उनसे पहले गुजर जाने वाले कौम आद के अंजाम से डराते रहे। दिन गुजरते गए और बहस तेज होती गई। कौम दो गिरोहों में बंट गई। कमज़ोरों की एक कलील तादाद जो साले पर ईमान ले आई, और मुतकब्बिर सरदारों की एक बड़ी अक्सरियत जो कुफ्र और ज़िद पर उड़ी रही। एक मशहूर दिन समूद के सरदार अपनी महफिल में जमा हुए और सालेह अलैहिस्सलाम को शर्मिंदा करने और उनकी आवाज़ को हमेशा के लिए दबाने की मंसूबाबंदी करने लगे। उन्होंने फैसला कर दे कि उनसे एक मोजिज़ा तलब करें, लेकिन कोई आम मोजिज़ा नहीं। उन्होंने एक ऐसा आजिज़ कर देने वाला मोजिज़ा चाहा जिसका होना उनकी नाक़िस अक्लों में नामुमकिन हो, ताकि ये उनके खिलाफ एक हुज्जत बन जाए और वो सब के सामने उनकी दावत को मुस्तरद कर सकें। वो उनकी तरफ निकले जबकि उनकी आंखों से शरारे टपक रहे थे, और उन्होंने चैलेंज और तकब्बुर के लहजे में कहा, ऐ साले, अगर तुम सच्चे हो जैसा कि तुम दावा करते हो तो हमारे लिए इस चट्टान से एक ऊँटनी निकाल दिखाओ। और उन्होंने वादी के किनारे पर मौजूद एक ठोस, हमवार और अलग थलग चट्टान की तरफ इशारा किया जिसे अलकाज़बा कहा जाता था। और वो उसी पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने इस ऊँटनी के बारे में बारीक शराइत भी रखी कि वो हामिला हो, अपने 10वें महीने में हो, लंबे कद वाली और देखने वालों को भली लगने वाली हो। उन्होंने इंसानी मंतिक के मुताबिक नामुमकिन का मुतालबा किया था। मुर्दा चीज़ से जिंदा कैसे निकल सकता है? एक ठोस ठंडी चट्टान जिसमें न खून है न रूह, वो गोश्त, खून, पट्ठों और जिंदगी में कैसे बदल सकती है? सालेह अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ शफकत भरी नज़र से देखा और कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर मैंने तुम्हारा सवाल पूरा कर दिया और वो चीज़ ले आया जो तुमने मांगी है, तो क्या तुम उस पर ईमान लाओगे जो मैं लाया हूं और मेरी तस्दीक करोगे? उन्होंने एक आवाज़ होकर कहा, हाँ। तो उन्होंने उनसे अहद व पैमान लिए। सालेह अलैहिस्सलाम अपनी नमाज की जगह खड़े हुए और रब्बुल इज़्ज़त के सामने आजिज़ी और ज़ारी के साथ खड़े हो गए। अल्लाह से उस नबी के दिल के साथ दुआ की जो यकीन रखता है कि अल्लाह अपनी निशानी ज़ाहिर करेगा, उनकी बात को सच साबित करेगा और उन ज़िद्दी लोगों की दलील तोड़ देगा। वादी में खामोशी छा गई। तमाम आंखें उस ठोस चट्टान पर जमी हुई थी। इंतज़ार का आलम था। क्या सालेह नाकाम हो जाएंगे? क्या वो उन पर गालिब आ जाएंगे? और अचानक वो हवा जो गुमान में भी न था, उनके कदमों तले ज़मीन हल्की सी लरजने लगी। फिर चट्टान से दर्द ज़ह की तरह कराहने की आवाज़ें आने लगी। वो ठोस चट्टान फट गई और उसके अंदर से शगाफ पड़ा और गुबार और हैरत के बीच से उस ऊँटनी ने अपना सर निकाला। वो कोई वहम न था और ना ही जादू था। वो एक हकीकी ऊँटनी थी, अजीम जिसामत वाली, हामिला जैसा कि उन्होंने मांगा था, और वैसे ही बालों वाली जैसी उन्होंने शर्त रखी थी। वो ऊँटनी पत्थर के दिल से निकली, अपने बालों से गुबार झाड़ती हुई और उनके सामने हरकत करती हुई। ये अल्लाह की अज़मत पर दलालत करने वाली एक रोशन निशानी थी। कौम हैरत के खौफ से पीछे हट गई। उन्होंने अपनी आंखों से अदम से मौजज़े को जन्म लेते देखा। उन्होंने पत्थर को गोश्त बनते देखा। क्या वो ईमान लाए? क्या वो उस अल्लाह के सामने सजदे में गिर गए जिसने ये पैदा किया? अफसोस कि अल्लाह ने उनके दिलों पर मेहर लगा दी थी। उनमें से कुछ हक्का बुक्का रह गए और कुछ की सरकशी बढ़ गई और वो कहने लगे, ये तो खुला जादू है। सिवाय उन चंद लोगों के जिनके सीने अल्लाह ने उस वाज़े दलील को देखकर ईमान के लिए खोल दिए थे। ऊँटनी ने अपने बच्चे को जन्म दिया। वो छोटा बच्चा जो उसके साथ ही निकला था, और वो उनके दरमियान रहने लगी। लेकिन वो कोई आम ऊँटनी न थी, इसीलिए अल्लाह ने अपनी किताब में उसे नाक़तुल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी कहा। उसे अपनी तरफ मंसूब किया ताकि उसकी इज्जत व अज़मत ज़ाहिर हो और उसे हाथ लगाने से डराया जाए। सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, यह अल्लाह की ऊँटनी है जो तुम्हारे लिए एक निशानी है, बस उसे छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में खाए, और उसे बुराई के साथ हाथ न लगाना, वरना तुम्हें करीब का अज़ाब आलेगा। उनके दरमियान उस ऊँटनी का वजूद एक रोज़ाना का इम्तिहान था, उनकी फरमानबरदारी और अल्लाह के हुक्म के सामने झुकने का टेस्ट। ये ज़मीन पर चलती फिरती एक निशानी थी। उस ऊँटनी का एक अजीम मामला ये था कि जब वो पानी पीने के लिए आती तो एक ही दिन में कुएं का सारा पानी पी जाती,
جی ہاں، وہ اتنا پانی پیتی جو ایک پورے قبیلے اور ان کے مویشیوں کے لیے کافی ہوتا، اور یہ اللہ کے حکم اور اس کی تقسیم سے تھا۔ اس کے لیے پینے کا ایک دن ہے اور تمہارے لیے پینے کا ایک معلوم دن ہے۔ تصور کریں اس عجیب منظر کا۔ اس دن اونٹنی پانی پیتی، لوگ پانی سے بالکل دور رہتے، کنویں کے قریب نہ جاتے، اور وہ آتی اور سارا پانی پی جاتی، اور اس کے بدلے میں وہ ان پر اتنا دودھ بہاتی جو ان سب کے لیے کافی ہوتا۔ وہ اس سے اتنا دہتے کہ ان کے تمام برتن اور مشکیزیں بھر جاتے اور وہ سیراب ہو کر پیتے۔ وہ اپنے پینے میں بھی معجزہ تھی اور اپنی عطا میں بھی۔ ایک دن وہ پانی پیتے اور ایک دن وہ دودھ پیتے۔ یہ الہی عدل، رحمت اور دلوں کا امتحان تھا۔ اونٹنی ان کے راستوں میں گھومتی اور ان کی وادیوں میں چرتی تھی۔ جب دوسرے مویشی اور جانور اسے دیکھتے تو ہیبت اور جلال کی وجہ سے بھاگ جاتے۔ وہ اس بات کی مسلسل یاد دہانی تھی کہ صالح سچے ہیں اور اللہ حق ہے، لیکن یہ مسلسل یاد دہانی کافروں کی نیندیں حرام کر رہی تھی۔ اس کا وجود متکبروں کے حلق میں کانٹے کی طرح تھا، اور ان کے چیلنج میں ان کی ہار کی روزانہ کی دلیل تھا۔ زخمی کبر و غرور اکثر کالے حسد میں بدل جاتا ہے۔ تاریک محفلوں میں سرگوشیاں شروع ہوئیں۔ ہم اس پر کب تک صبر کریں گے؟ ہم سمود کے سردار ہیں اور ایک جانور کی وجہ سے پانی کے لیے اپنی باری کا انتظار کریں؟ صالح نے ہم پر جادو کر دیا ہے اور ہمارے مال پر بھی۔ سازش کے تانے بانے رات کو بنے جانے لگے۔ اب معاملہ صرف جھٹلانے کا نہیں رہا تھا، بلکہ یہ انتقام کی خواہش میں بدل گیا تھا۔ معجزے کو وجود سے مٹانے کی خواہش، تاکہ ان کا مردہ ضمیر سکون پا سکے۔ شہر میں 9 افراد تھے جو فساد کے سرغنہ اور شر کے لیڈر تھے۔ قرآن نے انہیں 9 جتھے تسعۃ الرہط کے طور پر بیان کیا ہے، جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ ان 9 افراد نے مل کر ایک ایسے جرم پر اتفاق کیا جس سے آسمان اور زمین لرز اٹھیں۔ انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے معجزے کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اس شنیع فعل کو کرنے کی جرت کون کرے گا؟ کس کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہوگا کہ وہ اللہ کی اونٹنی کو ذبح کرے؟ انہوں نے قوم کے سب سے بدبخت انسان کو ڈھونڈا اور وہ قدار بن سلف کو پا لیا۔ ایک سرخ رنگت والا، نیلی آنکھوں والا، پست قد، کمینہ اور اپنی قوم میں بااثر لیکن نفس کا بدبخت اور مردہ دل۔ انہوں نے اسے مال، عورتوں اور جاہ و منصب کا لالچ دیا اور اسے اکسایا کہ وہ ہیرو بنے جو سمود کو اس اونٹنی سے نجات دلائے۔ ایک دھوکے بھری رات میں یا دن کی روشنی میں اس گروہ نے اونٹنی کی گھات لگائی جب وہ پانی کی طرف جا رہی تھی۔ اونٹنی پرامن اور مطمئن ہو کر نکلی اور اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بچہ بھی تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ انسانی درندے اس کی طاق میں ہیں۔ قدار بن سلف آگے بڑھا اور اس کے ساتھ اس کا مددگار مزدہ بن محرج بھی تھا، اور ان کی تلواروں سے شر ٹپک رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے اسے تیر مارا جو اس کی ٹانگ میں لگا۔ اونٹنی گر گئی اور اس کی حرکت کمزور ہو گئی۔ یہاں سب سے بدبخت قدار آگے بڑھا اور پوری سنگدلی اور اللہ پر جرت کے ساتھ تلوار ماری اور اسے ذبح کر دیا، عقر کر دیا۔ وہ معجزہ اپنے خون میں لت پت ہو کر گر گیا۔ وہ اونٹنی جو پتھر سے نکلی تھی تاکہ انسانوں کو ہدایت دے، اسے انہوں نے اپنے گناہگار ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ اور اس کے چھوٹے بچے کا کیا ہوا؟ جب اس نے اپنی ماں کو ذبح ہوتے دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو کر بھاگا۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا اور 3 بار چیخا، یعنی 3 ایسی آوازیں نکالیں جو غمگین اور کٹی ہوئی تھیں، گویا وہ اپنے رب سے بندوں کے ظلم کی شکایت کر رہا ہو۔ پھر وہ اسی چٹان میں غائب ہو گیا جہاں سے وہ نکلا تھا، یا جیسا کہ کچھ روایتیں کہتی ہیں انہوں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے بھی قتل کر دیا۔ انہوں نے اپنے جرم کا کوئی گواہ باقی نہ چھوڑا۔ شہر میں خبر پھیل گئی، اونٹنی قتل کر دی گئی۔ کیا وہ نادم ہوئے؟ کیا وہ ڈرے؟ ہرگز نہیں، بلکہ صالح نے ان کی طرف الوداعی نظر سے دیکھا، اس شخص کی نظر جو ہلاکت کو آتا دیکھ رہا ہو، جس کا ٹلنا ناممکن ہے۔ انہوں نے فیصلہ کن اور لرزہ خیز الفاظ میں کہا،
जिनसे वापसी मुमकिन नहीं। अपने घरों में 3 दिन तक फायदा उठा लो। यह ऐसा वादा है जो झूठा नहीं हो सकता। सिर्फ 3 दिन, एक आखिरी मोहलत। तौबा के लिए नहीं, क्योंकि उसका वक्त गुजर चुका था, बल्कि यह खौफ और इंतजार की मोहलत थी। उल्टी गिनती शुरू हो गई। पहले दिन जुमेरात की सुबह कौम बेदार हुई तो उनके चेहरे जर्द हो चुके थे, जैसे उन पर जाफरान मिल दिया गया हो। उनके दिलों में खौफ बैठ गया। वो जान गए कि साले का वादा सच्चा होना शुरू हो गया है। लेकिन उनके तकब्बुर ने उन्हें झुकने न दिया। उन्होंने कहा, यह पहला दिन है। दूसरे दिन जुमा की सुबह उनके चेहरे जर्दी से गहरी सुर्खी में बदल गए, जैसे उन्हें खून से रन दिया गया हो। खौफ पर गया और उन्हें यकीन हो गया कि हलाकत करीब है। बस वो हर आग झपकने के साथ मौत का इंतजार करने लगे। इसके बावजूद वो न झुके और न तौबा की। और तीसरे दिन हफ्ता की सुबह आई। उनके चेहरे काले स्याह हो गए, गोया उनके चेहरों पर अंधेरी रात के टुकड़े उड़ा दिए गए हों। वो अपने घरों में बैठ गए। खामोशी और इंतजार ने उन्हें लपेट में ले लिया। उन्होंने अपने कफन तैयार कर लिए, हनूत लगा लिया और अजाब का इंतजार करने लगे। वो नहीं जानते थे कि अजाब कहां से आएगा और कैसा होगा। क्या आसमान से आग बरसेगी? क्या जमीन फट जाएगी? 3 दिन गुजर गए और चौथे दिन इतवार के फजर के वक्त सूरज कौमे समूद पर निकला, जबकि वो अपने घरों में ऊंधे पड़े अंजाम का इंतजार कर रहे थे। वादी पर मुकम्मल खामोशी तारी थी और अचानक अल्लाह का हुक्म आ गया। न कोई बड़ा लश्कर था, न पानी का तूफान। वो एक चीख थी। आसमान से एक ऐसी चीख, एक हौलनाक आवाज जो इंसानी बर्दाश्त से बाहर थी। ऐसी आवाज जिसने उनके दिलों की रगें काट डाली और उनके कलेजे अपनी जगह से निकाल दिए। आसमान की इस चीख के साथ जमीन की एक शदीद थराहट भी शामिल हो गई। उनके नीचे से जमीन लरस गई और उनके ऊपर से आसमान चीख उठा। एक ही लम्हे में वो ताकतवर जिस्म और मुतकब्बिर चेहरे बेजान लाशों में बदल गए। बस वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए। वो अपनी जगहों पर ही मर गए। उनमें से कोई एक कदम न चल सका और न एक लफ्ज बोल सका। जो खड़ा था वो खड़ा ही मर गया और जो बैठा था वो बैठा ही रह गया। रूहें फना हो गईं और हरकतें साकिन। गोया वो कल वहां आबाद ही न थे। समूद की कहानी खत्म हो गई। उस कौम की कहानी जिन्होंने पहाड़ तराशे, अपने नबी को चैलेंज किया और अल्लाह की ऊंटनी को ज़िबा किया। अल्लाह ने साले और उनके साथ ईमान लाने वालों को अपनी रहमत से बचा लिया और वो उन मलऊन बस्तियों से निकल गए। अपने पीछे वो खाली महल और वो बोसीदा लाशें छोड़ गए। सालेह अपनी कौम की हलाकत के बाद उनके खंडरात पर खड़े हुए और उनसे मुखातिब हुए, जबकि वो मुर्दा थे। एक ऐसे मंजर में जिससे गम और इबरत टपकती थी। ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया था और तुम्हारी खैर खाही की थी, लेकिन तुम खैर खाहों को पसंद नहीं करते। ये वो अल्फाज थे जो एक ऐसे नबी के दिल से निकले थे जो अपनी कौम से मोहब्बत करता था और उनकी निजात चाहता था। लेकिन उन्होंने हिदायत पर अंधेपन को तरजीह दी और आज वो आसार अब भी बाकी हैं। खाली मदाइन, चटानी कब्रें और वो नक्शो निगार जो एक अजीम तहजीब की गवाही देते हैं जिसे उसके गुनाहों ने मिटा दिया। ये सिर्फ सियाहती पत्थर नहीं है, बल्कि ये हर गुजरने वाले के लिए एक दायमी सबक है। एक ऐसा सबक जो कहता है कि मादी ताकत चाहे कितनी ही क्यों ना हो, अल्लाह के मुकाबले में कुछ काम नहीं आती। और ये कि मौजज़ात तफरीह के लिए नहीं होते, बल्कि वो अल्लाह की ठोस हुज्जतें होती।